आज गणेश जयंती, इस वजह से हम जा रहे हैं भंडारे में। इतने सारे, और हम हर साल जाते हैं। इतने सारे आप देख सकते हैं। और भंडारे का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इस वजह से हम जा रहे हैं। उधर मेला भी लगा है, पूरा घूम कर आएंगे आज। सौम्या, तू क्या लेने वाली है? जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगेगा। तू ही अच्छी है। मेरे मतलब पूछना, मल्लर क्या चाहिए? मतलब क्या लेने वाले हो आप? कुछ भी लेने वाले हो? मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या मिलेगा, जो अच्छा लगेगा वो खरीद लेंगे। उसको अभी पता नहीं है। इधर उधर जाकर कुछ भी दिखेगा ना तो मांगेगा, ये चाहिए वो चाहिए, फिर उधर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ जा रही है प्रियंका? यात्रा, मेला। मेला। पनवेल में आकर मुझे 4 साल हो गए, और हर साल जब से मैं आई हूँ एक बार भी मिस नहीं किया है। कालुंद्रे में यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर हम जाते हैं। बीच बीच में भी जाते हैं, लेकिन आज गणेश जयंती है इस वजह से जा रहे थे। और सब मिलकर ही जाते हैं इसी तरह से। और आप देख सकते हैं अंदर के साइड में कितना ज़्यादा भीड़ है। बाहर ज़्यादा भीड़ नहीं है। यहाँ पर दोपहर के 12 बजे भंडारा शुरू हो जाता है, वो 8 से 10 बजे तक रात के शुरू ही रहता है। और इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना यहाँ का भंडारा। प्रसाद तो हर मंदिर का अच्छा ही लगता है, हम घर में कितना भी अच्छा बनाओ उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर ही अच्छा मिलता है। और इस वजह से है ना, हम हर साल आते हैं। प्रसाद तो मंदिर का खाना मतलब क्या बताओ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि प्रसाद में क्या क्या है यहाँ पर। तो हम पहले दर्शन के लिए गए थे, तो बहुत बड़ा लाइन लगा था। और ये सुंदर सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। और लाइन कितना ज़्यादा लंबा है देख ही सकते हैं। और यहाँ पर भजन भी चल रहा था। और दर्शन के लिए हमें पूरा 1.5 घंटा लगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी इस वजह से। क्योंकि सारे लोग यहाँ पर पहले दर्शन ले रहे थे, फिर खाना खाने के लिए जा रहे थे, इस वजह से कोई कोई पहले खाना खा रहा था, फिर दर्शन के लिए आ रहा था। तो हमने सोचा चलो पहले दर्शन लेते हैं और उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। मराठी में एक मन है, पहले पोटोबा फिर विठोबा, मतलब पहले पेट पूजा फिर भगवान की पूजा, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले मंदिर में जाएंगे, दर्शन लेंगे और उसके बाद ही खाना खाएंगे। और देखो मल्हार और लड्डू का क्या चल रहा था, मस्ती चल रही थी इन दोनों की। बहुत ज़्यादा प्यार से खेल रहे थे दोनों, देख ही सकते हैं आप। और 1.5 घंटा लाइन में खड़े खड़े बोर भी हो गए थे इनकी वजह से। बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर भजन चल रहा था ना, तो इतना पॉजिटिव लग रहा था, मतलब भजन सुनते ही जाओ, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने वो आवाज़ बंद कर दिया है, क्योंकि म्यूज़िक के साथ होता है वो, इस वजह से है ना कॉपीराइट्स आ जाता है चैनल पे। इस वजह से मैंने यहाँ पर म्यूज़िक को ऐड नहीं किया है। और ये अंदर से मंदिर देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से सजाया है, कितना फूलों का, मतलब कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, आप देख ही सकते हैं। और रात के टाइम को तो ये मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि पूरा लाइटिंग किया हुआ है यहाँ पर। और अभी बंद है, क्योंकि दिन में तो लाइटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हम दोपहर में आए हैं 3 बजे, क्योंकि 2 बजे बच्चे स्कूल से घर आए और उसके बाद ही हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर पहले झूले में बैठे हैं गणेश जी, और यहाँ पर मैंने दर्शन लिया और उसके बाद लाइन में हम खड़े हो गए। और गणेश जी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया था यहाँ पर। दीपक दिए कितने ज़्यादा अच्छे से सजाए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर के साइड से भी बहुत ही अच्छे से मंदिर सजाया है। और मैं अंदर से भी वीडियो निकालना चाहती थी, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था, इस वजह से मैं मोबाइल ही नहीं यहाँ पर निकाल ही नहीं पाई, तो इतना ही शूट कर पाई। उसके बाद हम प्रसाद के लिए गए, और प्रसाद में था खीर, बूंदी, एक सब्जी था, दाल चावल, पापड़ और अचार। इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना, 5 स्टार होटल का खाना इसके आगे फीका पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था। और उसके बाद हम गए थे कालुंद्रे गांव में, मतलब मंदिर से 5 से 10 मिनट लगेंगे यहाँ पर चलकर जाने के लिए। और जाते ही इतना ज़्यादा बुरा लगा इस बच्ची को देखकर, कि इतना धूप था उसमें, ये डोरी पर खड़ा रहकर
ऐसे काम करना पड़ रहा है। देखो बच्ची कितनी है, रिस्क भी कितना है, अगर गिर जाती है उसको लगता है। तो मुझे देखकर ही इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था और डर भी लग रहा था उसको देखकर। स्कूल भी नहीं जाती होगी, इनकी ज़िंदगी में ऐसे मतलब भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को भी ना दे। उनके माँ बाप की भी मजबूरी है, दूसरा कुछ भी काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और गरीबी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है, और इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि जाते ही अच्छा ही नहीं लगा मुझे उसको देखकर कि बच्ची, इतनी छोटी बच्ची ऐसे काम कर रही है। और इतना धूप था, हम चल रहे थे फिर भी इतना मतलब धूप में चल ही नहीं पा रहे थे, और वो पूरा दिन यहाँ पर खड़ी रहकर काम कर रही थी बच्ची। इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, बुरा लगने से कुछ नहीं होता है। हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेला लगा था, वहाँ पर गए थे। पिछली बार इससे बहुत ज़्यादा बड़ा मेला था, मतलब दुकानें बहुत ज़्यादा थी। इस बार भी थी, लेकिन पिछले साल जितनी थी उतनी नहीं थी। और ये मंगलसूत्र आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो 300 बोले थे, लेकिन 200 तक दे देते, क्योंकि इसका क्वालिटी भी अच्छा था और ये मंगलसूत्र बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। और ये काम के नहीं, कान के जो झुमके हैं वो भी 150-200 इस तरह से आ रहे थे। और ये गले का भी आप देख सकते हैं, ये 200 रुपये का था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैंने मेले में क्या क्या लिया है किसी दिन मैं आपको दिखा भी दूंगी। और ये बालों में लगाने का है, ये 150 का 2 दे रहे थे। और ये मैंने कभी मतलब देखा है दूसरे लगाते हैं तो, लेकिन मैंने कभी लिया ही नहीं, इस वजह से सोच रही थी लेने के लिए। फिर सोचा कि मैं कभी इसको यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और 150 का 2 दे रहे थे, वैसे 100 रुपीज़ का एक आता है वो। और यहाँ पर बाल भी थे, देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर था। 80, 100, 120, 150 इस तरह से आ रहे थे, और सुंदर भी थे, आप देख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि मैं ऐसे बाल बनाती ही नहीं हूँ, इस वजह से। और इसके बाद दूसरे मंगलसूत्र भी थे, आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन अलग अलग है। और ये 200-250 इस तरह से वो मंगलसूत्र बेच रहे थे। हम बोलने से वो कम भी कर देते हैं अगर लेना है तो। लड्डू गाड़ी ले, कौन सी लेनी है लड्डू? गाड़ी कौन सी लेनी है? कौन सी गाड़ी लेनी है? वो लेना है? मम्मी को बोलो, मम्मी को बोलो। नहीं नहीं, बाद में नहीं लेगी लड्डू, अभी। और यहाँ पर साधना बोल रही थी कि ये जो बच्चों के खिलौने आते हैं ना, छोटी बच्चियाँ खेलती है, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है, मेरे लिए एक ले लेना है, ऐसे बोल रही थी। और हम आए थे साथ में सब मिलकर, और मंदिर तक तो हम साथ में ही थे। और यहाँ पर आने के बाद अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अकेले अकेले घूम रहे थे, क्योंकि बच्चों को कुछ लेना था, हमें कुछ लेना था, अलग अलग लेना था। इस वजह से सारे हम अलग अलग हो गए थे। और जब हम वापस आए तब एक दूसरे के साथ फिर से आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो फ्रेम थी ना, इतनी ज़्यादा सुंदर थी। और मुझे सबसे यहाँ पर ज़्यादा राधा कृष्ण का जो फ्रेम था ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। और वो भैया 350 बोल रहे थे एक फ्रेम के लिए, तो 300 तक दे देते, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ्रेम था ये। और बहुत ज़्यादा मन कर रहा था लेने के लिए भी, लेकिन क्या हो जाता है ना, शिफ्टिंग के टाइम पे और टूट फूट जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, कांच का था, इस वजह से हमने लिया नहीं, ख़राब हो जाएगा इस वजह से। और सच बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना पॉजिटिव लग रहा था ना ये सारे सारे फ़ोटोज़ देखकर। और उसके बाद यहाँ पर कान के झुमके थे, आप देख सकते हैं, ये 100 रुपीज़ का एक दे रहे थे भैया। और मैं अभी यही झुमके, यही नहीं जो दिखाए हैं ना ऊपर, उनमें से ही झुमके आपको 30 रुपये के भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर थे वहाँ पर भी। और दूसरे जो कान के झुमके थे वो 50 का था इधर। और ये पूरा भी शुक्रवार मार्केट में जो लगता है ना, वो सेम यहाँ पर भी लगा था। 100, 150 इसी तरह से रेंज में, 50 में इसी तरह से आता है, बहुत सारा ज्वेलरी है ये। और उसके बाद बर्तन भी यहाँ पर आते हैं, 20 रुपये का, 10 रुपये का, इस तरह से यहाँ पर बर्तन मिलते हैं। जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, वो 20-20 रुपये का है। और बहुत अच्छा क्वालिटी भी नहीं और बहुत बुरा क्वालिटी भी नहीं, इस तरह से यहाँ पर बर्तन मिलते हैं। और
मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिया क्योंकि घर में बर्तन ही बर्तन हो गए हैं, उन्हीं के लिए जगह नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो पर्स दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर पर्स थे। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 200 रुपये का पर्स है। और जो ये दिखा रही हूँ गोल वाला, वो 150 रुपये का पर्स था। पर्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर घड़ी थी और मल्हार घड़ी के लिए रो रहा था, बोल रहा था मुझे घड़ी चाहिए ही चाहिए। और घर पर 2 से 3 घड़ियाँ है, इस वजह से साधना बोल रही थी इतना लेकर क्या करेगा। और बच्चों को तो पता है आपको कि वो जो भी मांग दिखता है वो मांगने लगते हैं, लेकिन मल्हार फिर बाद में यूज़ ही नहीं करता है, वो ऐसे ही छोड़ देता है। और इसके बाद यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी देखा था तो भैया 600 रुपये में बोल रहे थे, तो मैंने ये 500 में लिया। और यही चॉकलेटी कलर का है ना, वही लिया है। तो 3 लिया, हम तीनों फ्रेंड थे, सब ने मिलकर लिया। घर में इसी तरह से बिछाने के लिए बहुत अच्छा लगता है उससे। और यहाँ पर ये लगा था 30 रुपये का एक, कुछ भी लीजिए 30 रुपये, कुछ भी लीजिए 30 रुपये। यहाँ पर माइक भी लगाया हुआ था कि आओ आओ लीजिए 30 रुपये में कोई भी चीज़ लीजिए, ऐसे वो बोल रहा था। और ये सारे मंगलसूत्र आप देख सकते हैं सिर्फ 30 रुपये में मिल रहे थे। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये 30 रुपये में, लेकिन हाँ मेले में आप ये ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चियों के लिए ये बेल्ट है, वो भी 30 रुपये का ही आ रहा था। और जितनी भी यहाँ पर सारी चीज़ें लग रही है ना, वो 30 रुपये की ही है। मैंने अभी बोला था ना, जो कान का झुमका उस भैया के पास 100 रुपीज़ का था, वो यहाँ पर सिर्फ 30 रुपये का था। कोई भी चीज़ लो 30 रुपये की। और यहाँ से भी मैंने लिया है, किसी दिन मैं वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं यहाँ पर शूट लिया है। और उसके बाद ये गले था, और ये क्वालिटी इसका अच्छा था, इस वजह से 300, 350, 400, 500 इस तरह से रेंज में आ रहा था। और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप देख ही सकते हैं। क्योंकि अगर चीज़ भी अच्छी होगी तो उसका पैसा भी अच्छा ही लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ना क्वालिटी की ही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और आपने देखा ही होगा कि मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ, मतलब सिंपल रहना ही मुझे ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादा कुछ मैं पहनती नहीं हूँ, जो हल्का फुल्का ऐसी ही ज्वेलरी रहती है मेरी। और ये सारे मंगलसूत्र भी आप देख सकते हैं सिर्फ 30 रुपये में, सिर्फ 30 रुपये में। और ये गले का भी सिर्फ 30 रुपये में ही है। ये भी सारी चीज़ें 30 रुपये में मिल रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, तो अंदर तो दिख ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा औरतें थी यहाँ पर, तो इस वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही थी भीड़ होने की वजह से। और यहाँ पर भी मैंने एक मंगलसूत्र लिया, मैं बाद में दिखाऊंगी। और उसके बाद टिफ़िन के लिए बैग देख रही थी, तो फौजी साहब के लिए भी लेना था और बच्चों के लिए भी मुझे बैग लेना था। तो इनमें से कोई भी बैग लो, 25 नहीं 50 रुपये का था, 50 रुपये का। तो 150 रुपये का 3 बैग मैंने यहाँ पर लिया, बच्चों के टिफ़िन के लिए और फौजी साहब के लिए भी लिया। तो आप देख सकते हैं 2 लिया बच्चों के लिए और 1 फौजी साहब के लिए। और मैं जब भी मेले में जाती हूँ तब यहाँ पर गोला खाने आती हूँ, बर्फ़ का गोला। और बीच में कभी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि फौजी साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बोलते हैं किस पानी से बनाया है, कहाँ के पानी का बनाया है, और वो साथ में नहीं होते हैं। तब इसी तरह से मैं चुपके से खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने पानी पूरी भी यहाँ पर खाया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेला था, और ज़्यादा शाम नहीं हुई थी, इस वजह से ये शुरू नहीं हुआ था ये। और ये पूरा थक गया है और बोल रहा था चलो घर जल्दी। और वो तो मतलब खिलौने देख के नहीं थका है, मेरी वजह से थका है, क्योंकि मैं ही इतना घूम घूम कर देख रही थी ना, इस वजह से वो पूरा थक गया था। और यहाँ पर साधना बैठ गई थी मल्हार को लेकर, क्योंकि मल्हार के पैर में लग गई थी, इस वजह से वो रो रहा था। और ये कितना शांति से बैठा है, अभी देखो। और ये खिलौने अभी मतलब ये पूरे गेम्स अभी शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि शाम नहीं हुई थी। शाम तो हो गई थी, लेकिन शायद वो 7 बजे के बाद ही शुरू करते हैं इस। शिव शिवदादा को समोर का तुझे का गोला गाइस गाइस हम गोला गाइस इकडे कर ना गोला। बर्फ ऐसे करिए उतना ज्यादा नहीं होगा। समोर को देखो, इधर ऐसे ही गिरा था क्या बाबू? दोनों गोला खा के आए। मैंने भी खाया, लेकिन काला खट्टा नहीं खाया, इस वजह से।
दांत ऐसे नहीं हो गए बिल्कुल भी. आंटीची पर्स घे. कोणी घेऊन जातात बरं चोर चोरून येतात मग चल मग घरी आता मी कशात बसू नोट पाहिजे नोट पाहिजे नोट नोट. ती नकली नकली तुला काय घेऊन नोट मागते. लड्डू को यहाँ पर गेम्स खेलने थे, इस वजह से पैसे मांग रहा था और वो बोल रहा था नोट ही चाहिए, छुट्टे पैसे मत दो, और ऐसे बोल रहा था दिखाकर कि मुझे वो खेलना है.